जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, या एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप हो, या नॉन टेक्निकल ग्रुप हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, आप जानते हैं कि जो साइंस का पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो जो साइंस का पोर्शन होता है वो एक पासिंग मार्क्स दिलाता है। क्या दिलाता है? पासिंग मार्क्स। तो दोस्तों, इसी के चलते हमने आपके लिए लेके आए हैं डिसीजेस, यानी कि जेनेटिक डिसीज। तो मैंने एक वीडियो जेनेटिक डिसीज का बनाया था, जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा था, यानी कि वर्णनता के बारे में पढ़ा था। तो वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक, अच्छे से समझा होगा। तो आज हम लोग दूसरा जेनेटिक डिसीज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, क्या पढ़ने वाले हैं? क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम। एक पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम। ये दोनों ही पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चन आया हुआ एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? एनडीए में। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जेनेटिक डिसीज से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। तो देखो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम। तो ये है क्या क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम? इसे क्यों बोलते हैं जेनेटिक डिसीज? तो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। तो देखो, ठीक, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम। ओके, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम। ये जो क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम होता है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे हम बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ डिसीज। ओके, क्या बोल सकते हैं? क्लस्टर ऑफ डिसीज। ये जो बीमारी होती है ना, जेनेटिकल बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है? जेनेटिकल बीमारी होती है। दोस्तों, कैसे होती है ये जो बीमारी? कहाँ से आती है? जब ये होती है बाय बर्थ। कैसे होती है? यानी कि जन्म से ही होती है बीमारी। कैसे होती है? जन्म से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि ये कैसी बीमारी होती है? बाय बर्थ, यानी कि जन्म से होती है। ठीक, ये कहीं बाहर से नहीं आती है। तो ये कैसी, किस प्रकार की बीमारी है, ये आपको भी मालूम पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा एलोसोम के बारे में। किसके नाम सुना होगा? एलोसोम। तो जो मेल एलोसोम होते हैं, कौन से एलोसोम? यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास को। तो देखो, जो मेल एलोसोम होते हैं, मेल एलोसोम, ठीक, जो मेल एलोसोम होते हैं उनमें क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम। तो क्यों प्रॉब्लम होती है, कैसे प्रॉब्लम होती है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो, हमें पता है कि जो मेल एलोसोम होते हैं उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हम सभी को पता है। 44 प्लस एक्स वाई इतने पेयर पाए जाते हैं, यानी कि 22 पेयर प्लस 1, यानी कि पूरे पूरे 23 पेयर होते हैं। जब पूरे 23 पेयर होते हैं तो ये किसमें होते हैं? बॉयज में होते हैं। किसमें होते हैं? बॉयज में। तो उसके बाद क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब मेल और फीमेल में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओवरऑल जिसे हम बोल सकते हैं सेक्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जब उसके दौरान क्या होता है? जब 44 प्लस एक्स वाई में क्या होता है? उसके दौरान क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान 44 प्लस एक्स वाई में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्या क्या मैंने क्या बताया आपको? एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? डिनोट कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो क्या होगा? अच्छा अच्छी बताओ, हमें पता है गुणसूत्र होने चाहिए 44 प्लस 1 46 हो गए ना, 23 पेयर होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र। एक एक्स्ट्रा आ गया ना, यानी कितने हो गए यहाँ पे? 47 हो गए। अच्छा बताओ, 47 हो गए तो क्या पेयर बनेगा? नहीं बनेगा ना, पेयर तो बना नहीं, यानी कि नो पेयर, पेयर नहीं बनेगा। और जब पेयर नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे? ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट आएंगे। ठीक है, बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिलती है। तो मैंने आपको क्या बताया, और हमें पता है कि जो एक्स वाला पार्ट होता है वो किसका होता है? गर्ल्स का होता है, यानी कि फीमेल बॉडी का होता है। किसका होता है? फीमेल का होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं फीमेल। ठीक, तो इससे क्या हमें पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो लक्षण होते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं, वो हमें किस प्रकार के कैरेक्टर दिखाई देते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जिन्हें बोलते हैं क्या? ट्रांसजेंडर, यानी कि ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं या नॉन जेंडर बोल सकते हैं, जिनके पास कोई भी क्या नहीं होता है? जेंडर नहीं होता है। ठीक है, और
और जिसे हम लोग हिंदी में भाषा में क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि किन्नर मतलब इंसान कैसे बनता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो चेस्ट होता है वो फूल जाता है, मगर होता है लड़का। तो उसके पास लड़कियों के कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी किसके कैरेक्टर आ जाते हैं, गर्ल्स के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी क्लस्टर ऑफ डिसीजेस। मैंने आपको अच्छे से बता दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं सीधा सीधा टर्नर सिंड्रोम पे। किस पे चलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। तो ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। वो भी बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या आ गया, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये देखो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये भी क्या होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, ये सिर्फ किस में हो सकता है, फीमेल पे होता है। किस में होता है, यानी कि गर्ल्स फीमेल, ठीक है। क्या होगा, गर्ल्स या फीमेल। अब भाई कैसे होता है, देखो ध्यान से, देखो हमें पता है कि जो भी गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस XX, ठीक है। ये हमें पता है कि गर्ल्स में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, 23 पेयर्स। तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक, सेक्स के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, उसके दौरान क्या होता है, जो ओवरी बनती है, ठीक है, क्या बनती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडाणु, ठीक। अगर यहाँ पे गलती से, ठीक है, अगर यहाँ पे गलती से ये वाला पार्ट जो होता है, कौन होता है, ये वाला पार्ट, वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है या तो गायब हो जाता है, यानी एक्स वाला पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। अच्छा बताओ, ये 44 45 46 थे पेयर हैं, पूरे 46 गुणसूत्र थे, यानी कि 23 पेयर थे। अब ये जब एक्स वाला डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेंगे, सिर्फ 45 ही तो बचेंगे ना। तो क्या पेयर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, पेयर नहीं बन पाएगा। और जब पेयर नहीं बना तो क्या फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं होगा। तो इससे एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे गर्ल्स क्या हो जाती, स्ट्राइल हो जाती। और स्ट्राइल का मतलब क्या होता है, बांझपन, ठीक है। क्या होता है, बांझपन। तो ये बीमारी होती है, इस बीमारी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये भी कैसी बीमारी होती है, जेनेटिकल बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है, जेनेटिकल होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो बात बताया कि यहाँ पे क्या होता है, डिलीट हो जाता है एक्स वाला, ठीक है, पार्ट, और डिलीट होकर क्या होता है 45 गुणसूत्र बनते हैं, यानी कि पेयर तो बन ही नहीं पाएगा, दो का ही तो पेयर होता है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो कौन सी बीमारी होगी, स्टेराइल, यानी कि बांझपन, यानी कि कभी भी वो क्या हो पाएंगे, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे और बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो नेक्स्ट क्लास आने वाली है क्या, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो ऐसी केमिस्ट्री जो हर वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो आज के वीडियो में यहीं पे रखता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।